हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो? चलो, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। 13 चैप्टर। इससे पिछली क्लास में हमने 12 चैप्टर पढ़ा था और आपको होमवर्क भी तो दिया था। क्या आप लोगों ने होमवर्क बच्चों कर लिया? वेरी गुड। चलिए, आज हम 13 चैप्टर पढ़ते हैं। इसका क्या नाम है? इस चैप्टर का नाम है बच्चों, याद आती है वह दिवाली। अरे वाह! चलिए, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। बच्चों, भारत कभी गांव और ग्रामीण संस्कृति का देश था। गाय तब काऊ नहीं, गौ माता कहलाती थी। जीवन में गाय के दूध की ही नहीं, उसके गोबर और मूत्र तक की प्रतिष्ठा थी। दीपावली के दूसरे दिन गोवर के गोवर्धन बनाकर पूजे जाते थे। गाय बैल की पूजा होती थी। त्योहार का उत्साह घर की चौखट से लेकर बच्चों, घर की चौखट से लेकर आंगन टोलने को छूता हुआ पूरे गांव कस्बे शहर में फैल जाता था। ये कब की बात हो रही है? ये पहले जनरेशन की बात हो रही है। वेरी गुड। तब आज की तरह तब आज की तरह त्योहार का आनंद तलाशने कोई घर से बाहर नहीं जाता था और न ही उत्सव आनंद का सुख बाहर से घर में खरीद कर लाता था। सारे मिष्ठान, जितनी भी मिठाइयाँ होती थी बच्चों, जितने भी पकवान बनते थे, वो घर के चूल्हे पर माँ के हाथों के बने होते थे। घर का रोम रोम केसर इलायची की खुशबू से गमक उठता था। गमक मतलब महक उठता था। फिर क्या बच्चों, बाजार की मिठाइयों का रसोई की देहरी पर वार प्रहार नहीं हुआ था। माँ गोबर और पीली मिट्टी के लेप से पूरा घर घर की दीवारें तक लीपती थी। घर घर की दीवार लीपती थी। माँ के हाथ का स्पर्श जैसे घर के जर्रे जर्रे में स्वर्ग का सौंदर्य और खुशी और आनंद उड़ेल देता था। घड़िया के घोल से बनाए माडले बच्चों और महिलाओं के आकर्षण का केंद्र हुआ करते थे पहले। चौक इतनी खूबसूरती से पूरे जाते थे कि चौक पूरे करने की कला ही नहीं, उसकी आत्मा का सौंदर्य भी उसमें उतार दिया जाता था। देखने वाले की दृष्टि में तुलना या ईर्ष्या का भाव नहीं होता था पहले। जो सन्मुख है उसमें आनंद के अनुभव की छवि होती थी। ऐसा हर घर हर परिवार में होता था। ऐसा हर घर और हर परिवार में होता था बच्चों। मैं जो उम्र के 17वें दरवाजे पर खड़ा हूँ और जो इस पार कर आगे निकल चुके हैं, जो इसे पार कर करके आगे निकल चुके हैं, वे सब जब पीछे देखते हैं तो स्वयं के किसी स्वर्ग में होने का सुख से भरे उठते हैं। स्वयं को किसी स्वर्ग में होने का अनुभव करते हैं और सुख से उठ पड़ते हैं। हमारे पास अतीत को लेकर कितनी संपन्नता है, मतलब कितनी यादें हैं। अपने घर परिवार, आंगन, तुलसी, चौरा, बेला, चमेली, नींबू और नीम को लेकर भी कितनी स्मृतियां, कितनी यादें, कितने राग और कितनी रागनियां हैं। दादा दादी और माँ की कितनी कितनी सुखद भगीमाएं और यादें हैं। जब सोचते हैं तो हमें लगता है कि हम न अपने बीते कल में कंगाल थे और न आज में ही कंगाल है। किंतु आज हमारे बाद की पीढ़ी के पास ना वैसा अतीत है और ना ऐसा वर्तमान, न वैसा घर परिवार और ना वैसे तीज त्योहार, ना वैसे राग फाग। अतीत की संपन्नता क्या होती है वे नहीं जानते। आज की जनरेशन पहले की क्या नहीं जानते? अतीत की संपन्नता। पहले कितने अच्छे से त्योहार मनाया जाता था, कितनी सुख और कितनी शांति थी। वही बता रहे हैं कि आज की जनरेशन उसको नहीं जानती। वेरी गुड। और वो जानना भी नहीं चाहती। आज की जनरेशन जानना भी नहीं चाहती क्योंकि उनकी दृष्टि में अतीत तो अतीत में झांकना मतलब पिछड़ा और दकियानुस होता है। समझ रहे हो बच्चों? आज की जनरेशन क्या सोचती है? पहले पिछड़ा था, कोई डेवलपमेंट नहीं था, इसीलिए वो उसको बुरा बताती है आज की जनरेशन। वेरी गुड। माँ अब इस नई पीढ़ी के लिए घर की देखभाल करने वाली परिचारिका भर है। और दादा दादी यदि कहीं जीवित है और वृद्ध आश्रम नहीं भेजे गए तो वे व्यर्थ की रोक टोक करने वाले नितांत गैर जरूरी व्यक्ति हैं। आजकल दादा दादी को क्या मानते हैं बहुत ज्यादा लोग, बहुत से लोग, कि वो मतलब कि कोई जरूरी व्यक्ति नहीं है, उनका कोई काम नहीं है, वो खाली बैठे रहते हैं और हर काम में रोक टोक करते हैं। ऐसे ही कहते हैं ना बहुत से जो खराब लोग होते हैं। वेरी गुड।
आप अच्छे से समझ रहे हो इस बात को। वे घर में जगह घेरने के साथ नई पीढ़ी के लिए उसकी सुख सुविधा और स्वतंत्रता के अनावश्यक बोझ और बाधा है, ऐसा कौन समझता है। आज की जनरेशन बच्चों ऐसी सोच के साथ पल बढ़ रही पीढ़ी का भावी संस्कार कैसा होगा सोचकर बेचैनी और भय लगने लगता है। आज के वे भी जो मुझसे कुछ आगे या पीछे चल रहे हैं, इन परिस्थितियों में बेचैनी और घुटन का अनुभव जरूर करते होंगे, किंतु अतीत के स्मृति वैभव और वर्तमान के जीवन सौंदर्य से रहित केवल अपने आप में जीने वाली इस पीढ़ी के लिए हम कुछ भी करने लायक कहाँ हैं। हाँ, अपनी व्यवस्था में इनके लिए हम शुभकामनाएं ही व्यक्त कर सकते हैं। हम क्या ही कह सकते हैं आज की जनरेशन के लिए, हम उनको समझा नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं बच्चों, शुभकामनाएं दे सकते हैं कि उनका क्या हो बच्चों, उनका जीवन सुखमय हो और उनका आने वाला कल भी अच्छा हो, यही तो शुभकामनाएं कर सकते हैं। और उनको रोक टोक थोड़ी सकते हो बच्चों, बिल्कुल। चलिए अब इस चैप्टर का क्या करेंगे हम लोग, अभ्यास। आप लोगों को पता है ना हम अभ्यास क्यों करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमने इस चैप्टर में कितना पढ़ा और कितना सीखा है बच्चों। उससे पहले हम शब्दार्थ सीख लेते हैं, कुछ नए शब्द आए हैं उनके अर्थ क्या क्या है वो देखते हैं। जैसे मिष्टान, जर्रे जर्रे, दकियानस दकियानुस, गमना, परछनन, प्रहार और दरकार, इन शब्दों के अर्थ क्या है प्यारे बच्चों। जैसे कि दकियानुस मतलब क्या होता है, इसका इसका अर्थ होता है पुराने ख्यालों का, मतलब जो पुरानी सोच वाला होता है ना, उन्हीं को ही क्या कहते हैं, दकियानुस। बहुत अच्छे। और जर्रे जर्रे, कन कन, मिष्टान मतलब मिठाई, और परछनन मतलब असीम, अत्यंत, और गमकना मतलब महकना। वेरी गुड, आपने शब्दार्थ तो सीख लिए। चलिए बच्चों इनके प्रश्न उत्तर करते हैं। पाठ तो हमने पढ़ लिया, कहानी भी हमने समझ ली, और इस कहानी के अनुसार अपनी व्याख्या में या फिर उस पाठ में से खोज के उसके उत्तर लिख देने हैं। जैसे यह लेख किस त्योहार के बारे में है बच्चों, ये कहानी किस त्योहार के ऊपर बताई है, दीपावली के। वेरी गुड, आगे बताओ। गोवर्धन और गाय बैल की पूजा क्यों की जाती थी, क्योंकि इन्हें पहले क्या माना जाता था बच्चों, हमने ऊपर पढ़ा ना, गाय बैल की पूजा होती थी क्योंकि इनको क्या प्रतिष्ठा थी, इनकी मान्यता थी बच्चों, इसीलिए इनकी पूजा की जाई जाती थी। और दीपावली की तैयारी घरों में किस तरह होती थी, दीपावली की तैयारी घरों में कैसे होती थी, बाहर से कोई सामान नहीं लाते थे, जैसे आज हम डेकोरेशन के लिए बाहर से शॉपिंग करने जाते हैं ना, ऐसे नहीं करते थे। गाय के मूत्र से और गाय के गोबर से ही, और उस पे क्या, पीली मिट्टी से ही लेप दिया जाता था। वेरी गुड, आप अच्छे से समझ गए इस पाठ को। हमारे पास अतीत को लेकर कितनी संपन्नता है और ऐसा लेखा क्यों है, बताओ बच्चों। संपन्नता मतलब आपके पास कितनी यादें हैं पहले जमाने की। वेरी गुड, आप समझ गए ना, हाँ तो वो ही लिखना है। चलिए आगे बताओ बच्चों, यहाँ पे हमें पढ़ना है और जौन सा भी सही शब्द है उस पर सही का चिन्ह लगाना है। जैसे त्योहार के समय औरतें व बच्चे दीवारों पर क्या बनाते थे, बताओ। वंदनवार बनाते थे, मंडन बनाते थे, या दीपमाला बनाते थे। बोलो बच्चों, आपने पढ़ा है ना कि त्योहार पर क्या बनाते थे, कहाँ पढ़ा था बच्चों आपने, यही तो पढ़ा था कि दीवारों पे क्या लिपती थी, माँ के हाथों से स्पर्श जर्रे जर्रे स्वर्ग और सौंदर्य खुशी आनंद उड़ेलते थे, और खड़िया के घोल से बनाए बच्चे और महिला आकर्षण का केंद्र हुआ करते थे। हमने कहाँ पढ़ा था बच्चों, पीली मिट्टी के लेप से पूरे घर घर पे दीवारों तक लीपती थी। बच्चों आपको जब पाठ पढ़ोगे उसमें से देख के इसमें से लिख लेना, क्योंकि अगर हम अभी खोजेंगे ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए, दीपावली कितने दिनों का त्योहार है बच्चों, बताओ कितने दिनों का त्योहार है, ये सब आपको पता करना है और लिखना है। 2 दिन का त्योहार है या 4 दिन का त्योहार है, ये 2 दिन का त्योहार है। अगले दिन क्या होता है, अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है। गोवर्धन पूजा मतलब उसमें गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है, आपको पता है ना। वेरी गुड, तो इसमें 2 दिन का, दो अक्षर पर क्या लगाना है, दो शब्द के सामने सही का चिन्ह लगा देना है। रसोई किसकी महक से गमकती थी बच्चों,
काजू या परफ्यूम या केसर से? बहुत अच्छे, काजू केसर से, बहुत वेरी गुड। चलिए इसमें सही का निशान लगा देना है। आगे बताओ बच्चों, यहाँ पे को हमें सोच कर लिखना है। जैसे यहाँ कुछ पूछा गया है हमसे, पढ़ते हैं। बाजार की मिठाइयों का रसोई पर प्रहार नहीं हुआ था, कथन से लेखक का क्या आशय है? अपने घर के उदाहरणों के साथ लिखो। इसका मतलब हुआ कि बाजार से कोई भी मिठाई हमारे रसोई तक नहीं आती थी। सारी मिठाइयाँ हमारे रसोई में ही मम्मी के हाथों की हुआ करती थी। कब? पहले वाले जनरेशन में। बहुत अच्छे। क्या क्या मिठाई होती थी आपके दिवाली पर? आपकी मम्मी कौन कौन सी मिठाई बनाती है उनके यहाँ पे नाम लिख देने हैं, लिखोगे ना? बहुत अच्छे। चलिए, त्योहार मनाने के तरीके आजकल काफी बदल गए हैं, ऐसा क्यों हुआ और क्या यह सही है? अपनी बातों के समर्थन में दो तर्क दो। बच्चों समझ गए ना? आपको अपनी वाक्य में लिखना है, अपनी बातों में लिखना है कि त्योहार मनाने के तरीके आजकल क्यों बदल गए और ऐसा क्यों हुआ है। चलिए, क्या तुम भी ऐसा महसूस करते हो कि माँ पिता दादा दादी का महत्व घरों में घटता जा रहा है? क्या आपको भी लगता है कि माता पिता दादा दादी का महत्व वो घटता जा रहा है, उनकी कोई अब रेस्पेक्ट नहीं करता? क्या आपको भी लगता है? ऐसा क्यों लगता है बच्चों? अपने शब्दों में लिखना है आपको, क्योंकि आपने कहानी तो पढ़ ली और पूरी समझ भी ली है ना? लिखोगे ना? बहुत अच्छे। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। आज जीवन शैली में हो रहे बदलाव को क्या तुम सही मानते हो? पक्ष और विपक्ष दोनों के समर्थन में दो दो तर्क दो। बच्चों, जीवन शैली मतलब आज की जो जनरेशन चल रही है उसमें क्या बदलाव हो रहे हैं, पहले कैसे थे आप तो जानते हैं ना, और अभी क्या चल रहा है, क्या ये सही हो रहा है? अगर नहीं तो दो दो तर्क दो, दो दो बात लिखो, उसमें दो दो वाक्य लिखो कि ऐसा सही क्यों नहीं हो रहा। अपने शब्दों में लिखो, अपनी मर्जी से। ठीक है बच्चों? बहुत अच्छे। तुम्हारे अनुसार त्योहार मनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए, जिससे पुरानी मान्यताएं भी सुरक्षित रहे और नयापन भी शामिल हो जाए? मतलब आज की जनरेशन भी खुश हो जाए और पुरानी सभ्यता, पुरानी मान्यता भी उसमें सुरक्षित रहे। ठीक है बच्चों? आप अपने अनुसार बताओ कि त्योहार को मनाना कैसा चाहिए, दीपावली हो, होली हो, या कोई भी त्योहार मनाने कैसे चाहिए? आप बताओगे? बिल्कुल बताओगे। चलिए आगे बताओ बच्चों। भारत में बहुत से त्योहार पेड़ पौधों और जानवरों से जुड़े हुए हैं, इसका क्या कारण है? बताओगे? जैसे कि भारत में बहुत त्योहार ऐसे हैं कि किसी त्योहार में पेड़ों को पूजा जाता है, किसी में जानवरों को। ऐसा क्यों है ये आप लिख पाओगे बच्चों? क्योंकि इनकी मान्यता और इनकी प्रतिष्ठा पहले से ही है, इसीलिए पुरान मतलब कि जो हमारी पुरानी जनरेशन है, हमारे दादा दादी वाली, उन्होंने ही इनकी मान्यता हमें बताई है कि इनकी पूजा क्यों कहा करी जाती है। जानवरों की पूजा क्यों करी जाती है बच्चों त्योहार पे? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जानवरों को भगवान की वो दी जाती है। गाय, गाय क्या है बच्चों? गाय माता है ना? वेरी गुड। ऐसे ही पेड़ों में भी उनको किसी भगवान या किसी देवता की मान्यता दी जाती है, इसीलिए तो उनकी पूजा होती है। वेरी गुड, वही आपको इसमें लिख देना है। अरे वाह, आपने प्रश्न उत्तर आसानी से कर लिए। चलिए बच्चों आगे करते हैं। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं, इनके काल बताइए। काल आपको पता है ना? जैसे भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, तीन काल होते हैं ना? वेरी गुड, आपको आते हैं इसका मतलब। चलिए आप बताओ, गाय तब काऊ नहीं गौ माता थी, ये कौन सा काल है? गाय तब काऊ नहीं गौ माता थी, मतलब पहले की बात हो रही है। वेरी गुड, इसमें कब की बात हो रही है? पहले की, बहुत पुराने दिन की। तो ये कौन सा टेंस है, मीन्स कौन सा काल है? ये हमारा भूतकाल है। वेरी गुड, आप तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो गए हो। बच्चों आगे बताओ। हमारे पास अतीत की संपन्नता है, हमारे पास क्या है? अतीत की संपन्नता। अतीत मतलब हमारे पहले की यादें। बहुत बढ़िया। जैसे कि जो पहले वाले, जो हमारे पापा है, पिता है और माता है, दादा दादी है, उनके पास उनके बचपन की क्या है? संपन्नता, मतलब उनकी यादें है ना? तो क्या है ये? कौन सा टेंस है? ये वर्तमान टेंस है, मतलब अभी है उनके पास। वेरी गुड। चलिए यहाँ पे वर्तमान लिखना है, वर्तमान काल। बहुत बढ़िया। आगे बताओ, क्या वे कभी इसे समझेंगे? ये कौन सा काल है? क्या वे कभी इसको समझेंगे? मतलब समझेंगे, हमें नहीं पता वो समझ गए या
समझ रहे हैं, मतलब वो समझेंगे बाद में, अभी वो समझे नहीं है, वो समझेंगे। इसका मतलब क्या है, भविष्य में समझेंगे। तो ये कौन सा काल हुआ, ये भविष्य काल हुआ। बहुत अच्छे, आपने बड़े आसानी से काल बता दिए। एक वाक्य और है, उनको भी पढ़ते हैं। उनके लिए हम शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। उनके लिए, किन के लिए, आज की जो जनरेशन है, हमारे जो बड़े दादा दादी है, वो क्या कह रहे हैं, आज की जनरेशन बहुत बदल रही है और हम लोगों को क्या मानती है, बेकार और रोक टोक करने वाले मानते हैं। तो इसीलिए हम उनको समझा नहीं सकते, उनको तो सब सिर्फ हम शुभकामनाएं ही दे सकते हैं। तो ये कौन सा काल में बात हो रही है, ये अभी की बात हो रही है। मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि हम उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं, मतलब दे रहे हैं, अभी कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये वर्तमान में दे रहे हैं। तो ये कौन सा काल हुआ, ये वर्तमान काल हुआ। बहुत अच्छे से समझ गए बच्चों। आगे देखो, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ो। जैसे धर्म मतलब धार्मिक, नीति मतलब नीतिक। इन शब्दों में एक प्रत्यय लगाने से शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन आया। अब ए आ में बदले है, जैसे समाज सामाजिक। ई में क्या बदला है, शिक्षा। ई में क्या बदला, शिक्षिक। बहुत अच्छे। अब तुम इन्हें लिखो। जैसे दिन है, इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें ए लगाएंगे, तो इसमें क्या बन जाएगा, दैनिक। बहुत बढ़िया। उपयोग को क्या करेंगे, उपयोगिक। पुराण को क्या करेंगे, पुराणिक। और परिवार को पारिवारिक। वेरी गुड। ऐसे ही आपको इन चार शब्दों को बदलना है, जैसे हमने इनमें बदला है। दिन में हमने क्या लगाया, दैनिक, एनिक लगाया ना, वेरी गुड। दैनिक, उपयोगिक, पुराण, निक। निक का वर्ड जोड़ना है, निक अक्षर जोड़ना है इन शब्दों में, और जो अर्थ निकलेगा वही क्या होगा, आपका जवाब हो जाएगा। जैसे परिवार, इसमें क्या करना है, एक क्या लगाना है, एक, तो क्या बन जाएगा, पारिवारिक। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। कारक शब्दों को छांटकर नाम लिखो। कारक मतलब जो कार्य हो रहा हो। आपको इनमें कुछ वाक्य दिया है। माँ ने मिठाइयाँ बनाई। बताओ इसमें कारक क्या है, मिठाइयाँ ना। बहुत अच्छे। चलियो देखिए, माँ क्या है इसमें, माँ क्या है बच्चों, इसमें इसमें कारक है। कारक मतलब जो काम कर रहा है। और नाम क्या लिखना है, क्या काम कर रहा है, मतलब कि मिठाइयाँ बना रहा है। तो इसमें कारक में क्या लिखेंगे बच्चों, इसमें लिखेंगे माँ। वेरी गुड। अब बताओ, भारत गांव और संस्कृति का देश है। भारत क्या है, इसमें कारक है। वेरी गुड। और संस्कृति का देश है, मतलब इसमें ये बता रहा जा रहा है कि भारत क्या है, ये संस्कृति का देश है। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। बाकी के तीन तो कर लोगे ना, इन उदाहरण के तौर पे, आधार पे। बहुत अच्छे। राज रमेश हिंदी पुस्तक काम करने। 6 नंबर के प्रश्न में क्या बोल रहे हैं बच्चों, नीचे दिए गए वाक्य में कारक चिन्ह गलती से छूट गए हैं, उन्हें लगाकर वाक्य को पूरा कर दो। जैसे कि राज रेशम हिंदी पुस्तक काम करने दी। राज को रेशम की हिंदी की को पुस्तक का काम करने को दिया। वेरी गुड। शबनम भाई पेड़ चढ़कर ढेर सारे आम तोड़ लाया। शबनम भाई ने पेड़ पर चढ़कर सारे आम तोड़ लाया। वेरी गुड। इसमें कारक शब्द लगाने हैं, जैसे शबनम भाई पेड़ पर, यहाँ पे पर लगाना है, चढ़कर ढेर सारे आम तोड़ लाया। समझ गए ना। वेरी गुड। तेज आंधी पेड़ डालियां टूट गई। तेज आंधी से पेड़ों की डालियां टूट गई और पके फल पेड़ के नीचे गिर पड़े। समझ गए ना बच्चों, ऐसे वाक्य को पूरा करना है। एक वाक्य बचा है सिर्फ, ये तो आप कर लोगे ना। वेरी गुड। अब इसे भी पढ़ते हैं। तुम्हारे आसपास के क्षेत्र में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, उनकी जानकारी इकट्ठा करो और चार्ट पर लिखो। आपके आसपास में कॉलोनी, शहर या गांव में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और फिर अपनी सीट यानी बुक पर